Hello students, today we are going to read class 6th English chapter 2nd, which is How the Dog Found Himself a New Master। तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कैसे जो डॉग्स हैं उन्होंने अपने लिए एक नया मालिक ढूंढा और एक्चुअल में वो मालिक है कौन। सो लेट गेट स्टार्टेड आवर चैप्टर। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वॉल्व्स डू इन फ्रीडम। कहा जाता है कि एक समय जो डॉग्स थे वो खुद अपने मास्टर्स थे, अपने मालिक थे और एकदम वोल्व्स की तरह आज़ादी से रहते थे। Until a dog was born who was ill pleased with this way of life। जब तक कि एक डॉग का जन्म नहीं हुआ जिसे कि आज़ादी वाला सिस्टम पसंद नहीं था। He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he। वो हमेशा बीमार ही रहता था और थक जाता था घूमते घूमते, खाना ढूंढते ढूंढते, और हमेशा डरता था उनसे जो कि उससे ताकतवर थे। He was thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on the earth, and he set out to find such a master। तब उसने डिसाइड किया कि ऐसे इधर उधर घूमने से अच्छा है कि वो एक ऐसे जानवर का सेवक बन जाए जो कि बहुत ही ताकतवर है और जिससे ताकतवर इस पूरी अर्थ पर कोई नहीं है, और वह उसे ढूंढने निकल गया। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as stronger as he was fierce। तो वह चलता गया और वह एक वुल्फ से, बहुत ही बड़े वुल्फ भेड़िए से मिला जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और फियर्स मतलब थोड़ा डरावना, वायलेंट सा दिखता था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। तो उस भेड़िए ने डॉग से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर। तो वो कहता है कि मैं किसी का सेवक बनना चाहता हूँ, क्या आप मेरे मास्टर बनेंगे, क्या आप मेरे मालिक बनेंगे। आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेड, एंड दिस एग्रीड अपॉन द वुल्फ ऑफ दैम वेंट टुगेदर। तो वो कहता है कि वाई नॉट, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा मास्टर बनूंगा। और वो एग्री करके, जो वुल्फ भेड़िया था उसने एग्री कर लिया मास्टर बनने का, और वो दोनों साथ चलने लगे। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly up the path and into the bushes and crept deeper into the forest। The dog was much surprised। वो चलते गए और थोड़ी ही देर बाद जो वॉल्फ था, भेड़िया था, उसने अपनी नाक ऊपर उठाई, इधर उधर सूंघा और जल्दी से जाकर झाड़ों में छुप गया। डार्टेड क्विकली मतलब जल्दी जल्दी चलना, जल्दी से अचानक से जाकर और झाड़ियों में छुप गया। ये सब देख के जो डॉग था वो बहुत ही सरप्राइज रह गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, व्हाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो। वो पूछता है कि मास्टर ऐसा क्या हो गया, किसने आपको भी डरा दिया। कांट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। वो कहता है कि क्या तुम्हें दिखता नहीं है, वहाँ एक भालू है, वो तुम्हें और मुझे, शायद हम दोनों को ही खा जाएगा। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master। उसने देखा कि जो बियर है वो वॉल्फ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो डॉग ने डिसाइड किया कि अब यही मेरा न्यू मास्टर है। वो बियर को जाकर बोलता है कि आप मेरे मास्टर बनोगे, तो बियर इस बात से एग्री कर जाता है। The bear agreed to this readily and said, let us go and find a herd of cow। I will kill a cow and then we can both eat our fill। तो बियर उसका मास्टर बनने से एग्री कर जाता है और कहता है चलो हम एक गाय के झुंड, हर्ड मतलब झुंड को ढूंढते हैं, मैं उनमें से किसी एक गाय को मार दूंगा और इससे हम दोनों हमारा पेट भर लेंगे। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise। The cows were moving loudly and running in a panic in all directions। वह चलते रहे और जल्द ही उन्हें गायों का झुंड दिखा। जैसे ही वो उसके पास जाने लगे, उन्हें एक बहुत ही भयानक सी आवाज़ सुनाई दी और जिससे वह रुक गए। उन्होंने देखा कि जो गाय थी वो इधर उधर चारों दिशाओं में जल्दी जल्दी भाग रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। जो बियर था, भालू था, वो एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रहा था और वह जल्दी से फॉरेस्ट मतलब जंगल की ओर भाग गया। Now, why did I have to come here, said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts। तो जो डॉग पूछता है कि आप यहाँ क्यों आ गए, तो वो कहता है कि लॉयन है जो कि फॉरेस्ट के, जंगल के सभी पार्ट्स में राज करता है, यही यहाँ का राजा है।
डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। फिर बियर डॉग से कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, ये पूरी अर्थ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ताकतवर जानवर है। बीस्ट मतलब जानवर। Well then, I will say goodbye to you, bear. I want a master who is stronger than anyone on the earth. तो वो कहता है ठीक है बियर, अब मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ। मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो इस पूरी अर्थ पे सबसे स्ट्रॉन्गर हो, सबसे ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। और जो डॉग है वो लॉयन के पास जाता है और उसे अपना मास्टर बनने को कहता है। The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life, and he had nothing to complain of, but there was no stronger beast in the forest than the lion, and no one dared touch the dog or offend him in any way. तो अब जो लॉयन है वो डॉग का मास्टर बनने से एग्री कर देता है, और जो डॉग है वो उसे काफ़ी लंबे समय तक सर्व करता है। सर्व मतलब सेवा करता है उसकी, और उसकी बहुत ही अच्छी लाइफ थी और उसे किसी से कुछ कंप्लेन नहीं थी, क्योंकि जो पूरे फॉरेस्ट का सबसे ताकतवर जानवर था वो उसका मास्टर था और कोई उसे छूने तक का साहस भी नहीं करता था। डेयर्ड मतलब साहस, हिम्मत। But one day, the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. Then he began to back away very quietly. पर एक दिन वो दोनों चल रहे थे, गुज़र रहे थे एक रास्ते से, और वह एक हिल मतलब बेयर क्लिफ मतलब एक छोटी पहाड़ी कहते हैं जैसे हम, टीला। तो वह वहाँ गए और अचानक से जो लॉयन है वो रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रॉर, उसने एक ज़ोर की दहाड़ दी और गुस्से से जो अपना पैर है, पंजा है, उससे ज़मीन पर मारा, जिससे कि वहाँ एक होल हो गया। और ये सब करके वो चुपचाप दोबारा जाने लगा। What is it, master? Is anything wrong? asked the dog surprised. जो डॉग था वही सब देख के सरप्राइज हो गया और पूछा क्या हुआ मास्टर, क्या कुछ गलत हो गया? I smell a man coming this way, the lion said. We did better run for it or we'll be in trouble. तो जो लॉयन है वो कहता है मैंने एक इंसान की जो गंध है उसे सूंघा है इधर आते हुए, और अगर हम यहाँ से भागे नहीं तो ये हमारे लिए परेशानी बन जाएगी। Oh well, then I will say goodbye to you, lion. I want a master who is stronger than anyone on earth. तो वो कहता है ठीक है लॉयन, गुड बाय। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो इस पूरी अर्थ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, सबसे ताकतवर हो। And off the dog went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. और कहा जाता है कि तब से जो डॉग्स है उन्होंने मैन है उसको अपना मास्टर चुन लिया और तब से फेथफुली उनकी सेवा करते हैं, वफादारी से। This happened long, long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. और कहा जाता है कि तब से जो डॉग है वो ह्यूमंस का सबसे वफ़ादार सेवक है और वो पूरी वफ़ादारी से उनकी सेवा करता है, और उसके अलावा आज तक उसने अपना कोई नया मास्टर नहीं बनाया। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कैसे जो डॉग्स है वो ह्यूमन बींग्स के सबसे लॉयल सर्वेंट बने, सबसे फेथफुल सर्वेंट बने। इसीलिए कहते हैं कि डॉग सबसे फेथफुल होता है, और डॉग्स का मास्टर कौन बना? ह्यूमन बींग। So now we are moving to question and answers, and the question first is why did the dog feel the need for a master? इस क्वेश्चन का मतलब है कि डॉग को एक मास्टर, एक मालिक की ज़रूरत क्यों पड़ी? The dog feel the need of a master because he was tired of wandering and searching food for himself. क्योंकि वो खाना ढूंढते ढूंढते और घूमते घूमते थक चुका था। Next question is who did the first choose as his master? Why did he leave that master? उसने सबसे पहला मास्टर किसे चुना और फिर उसने उसे क्यों छोड़ दिया? तो आंसर इज द डॉग चूज फर्स्ट वॉल्फ एज हिज मास्टर एंड ही लीव द वॉल्फ बिकॉज ही वॉज अफेयर्ड ऑफ ए बेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिड ही चूज नेक्स्ट? उसने वॉल्फ के बाद किसे चुना? सो द आंसर इज ही चूज बेयर एज हिज नेक्स्ट मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड ही सर्व द लॉयन फॉर ए लॉन्ग टाइम? उसने लॉयन की बहुत ही लंबे समय तक सेवा क्यों की? He served the lion for a long time because he is the strongest beast in the forest and no one is stronger than lion. Next question is who did the finally choose as his master and why? उसने finally किसे अपना master चुना और क्यों? So answer is he chose finally human being as his master because no one is stronger than human being on this earth.
सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर और क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। सो अगर आपकी कोई क्वेश्चंस और क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।